कभी सोचा है दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट के अंदर आखिर क्या है? आज हम अमेज़न के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो इतनी बड़ी और इतनी जंगली है ना कि उसके अपने ही कानून चलते हैं। अंदाजा लगाइए, ये जंगल इतना विशाल है कि इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करने में ही पूरे 2 दिन लग जाएंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ कह सकते हैं कि राज सिर्फ और सिर्फ कुदरत का चलता है और हम वहाँ बस एक मेहमान की तरह हैं। और जब मैं विशाल कहता हूँ तो मेरा मतलब है सच में विशाल। ये जंगल 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत के आधे हिस्से से भी ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये तो अपने आप में एक महाद्वीप जैसा लगता है। अब जरा यहाँ के पेड़ों की गिनती पर गौर कीजिए। 1-2 नहीं, पूरे 400 अरब पेड़। इसका मतलब है इस धरती पर मौजूद हर इंसान के लिए करीब करीब 50 पेड़। और ये सब मिलकर एक ऐसी घनी चादर बना लेते हैं कि बारिश की बूंदों को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का वक्त लग जाता है। सोचिए। लेकिन अमेज़न का कद सिर्फ उसके आकार में नहीं है, ये हमारे ग्रह के लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन, जी हाँ 20%, अकेले इसी जंगल से आती है। तभी तो इसे धरती के फेफड़े कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल जंगल के अंदर जिंदगी आखिर कैसी है? चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं उस दुनिया को जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही, बल्कि शायद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी। अमेज़न के अंदर दिन में भी रात का एहसास हो सकता है। पेड़ों की वो घनी छतरी है ना, वो सूरज की ज्यादातर रोशनी को ऊपर ही रोक लेती है। नतीजा, जंगल की जमीन हमेशा एक अजीब से धुंधलके में डूबी रहती है। एक बहुत ही रहस्यमयी और अनोखी दुनिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी अंधेरे में जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से फलती फूलती है। अमेज़न में इतने तरह के पेड़ पौधे और जानवर हैं जितने शायद धरती पर और कहीं नहीं। मतलब यहाँ हर कदम पर कुछ नया, कुछ हैरान कर देने वाला मिल सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस खूबसूरती के साथ साथ यहाँ खतरा भी कदम कदम पर है। अमेज़न दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक शिकारियों का घर है। और एक बात याद रखिए, वो शिकारी सिर्फ बड़े ही नहीं होते। तो चलिए मिलते हैं ग्रीन एनाकोंडा से। ये है दुनिया का सबसे बड़ा सांप, 30 फीट तक लंबा और वजन 250 किलो से भी ज्यादा। ये इतना ताकतवर शिकारी है कि अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी आसानी से निगल सकता है। पर जैसा कि मैंने कहा था, अमेज़न में सिर्फ साइज ही मैटर नहीं करता। यहाँ के कुछ सबसे बड़े खतरे सबसे छोटे जीवों से आते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बुलेट एंट। इसका ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। कहते हैं कि इसका डंक दुनिया का सबसे दर्दनाक डंक है। जिन लोगों ने इसे झेला है वो इसकी तुलना गोली लगने के दर्द से करते हैं। जी हाँ, गोली लगने के दर्द से। ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि एक मजबूत से मजबूत इंसान को भी जमीन पर ला सकता है। पर अमेज़न के खतरे सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। जैसे ही आप पानी में उतरते हैं, एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक दुनिया आपका इंतजार कर रही होती है। अमेज़न नदी, ये नदी नहीं, अपने आप में एक दैत्य है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और ये खतरों से भरी पड़ी है। पानी के नीचे घात लगाए बैठे विशाल मगरमच्छों से लेकर न जाने और क्या क्या। पर सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं है जिनसे डरना है। अमेज़न नदी में रहती है इलेक्ट्रिक ईल, जो 860 वोल्ट तक का बिजली का झटका दे सकती है। ये हमारे घरों में आने वाली बिजली से करीब करीब 7 गुना ज्यादा है। और इसका एक ही झटका, सिर्फ एक झटका किसी भी इंसान की जान लेने के लिए या फिर अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी ढेर करने के लिए काफी है। यकीनन ये एक ऐसा शिकारी है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन इतने खतरों के बावजूद एक इंसान ने अमेज़न को हराया। साल 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक तैराक ने पूरी अमेज़न नदी यानी 6,840 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार की। उन्हें इसमें 66 दिन लगे और इस दौरान वो न जाने कितने ही खतरों से बचे। ये वाकई कमाल है। मगर अमेज़न सिर्फ खतरों की ही जगह नहीं है, ये रहस्यों से भी भरी हुई है। ऐसे रहस्य जो इतने पुराने हैं कि वक्त की गहराइयों में कहीं खो से गए हैं।
जैसे कि पेरू के अमेज़न में मौजूद है एक ऐसी नदी जो उबलती है। जी हाँ, इसका पानी इतना गर्म होता है कि उसमें गिरने वाली कोई भी चीज मिनटों में पक सकती है। और सबसे हैरानी की बात, साइंटिस्ट आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ये अमेज़न के कई अनसुलझे रहस्यों में से बस एक है। और रहस्य सिर्फ प्रकृति में ही नहीं है। अमेज़न आज भी ऐसी जनजातियों का घर है जिनका बाहरी दुनिया से कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा। वो आज भी ठीक वैसे ही जी रहे हैं जैसे उनके पुरखे हजारों साल पहले जीते थे। इतना ही नहीं, जंगल में जमीन पर उकेरे गए विशाल और प्राचीन चित्र भी मिलते हैं जिन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने बनाया था और क्यों। ये जियोग्लिफ्स इस बात का सबूत है कि कभी अमेज़न में एक बहुत ही उन्नत सभ्यता रहती थी, पर वो लोग कौन थे, उनका क्या हुआ? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद वक्त के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका है। तो अमेज़न एक ऐसी जगह है जहाँ खूबसूरती और खतरा, हैरानी और रहस्य सब एक साथ रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो लगातार बदल रही है, पर फिर भी सदियों से वैसी की वैसी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक ऐसा जंगल जो आज भी अपने अंदर अनछुई जनजातियों और उबलती नदियों को समेटे हुए है, उसमें और कितने ही राज खुलने बाकी होंगे।